हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाला कक्षा 8 का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 3 अगस्त को विषय विज्ञान का, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में हमारा 5 प्रश्न पूछा जाएगा, एक मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसका एग्जाम आपको 3 अगस्त का होने वाला है, ठीक है। और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड होगा, तो सारे सब्जेक्ट का वीडियो को आपको देख करके जाना है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपसे, जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंडा नहीं देते, शिशु को डायरेक्ट जन्म देते हैं। जरायुज, मुकुलन, विखंडन या फिर अंड प्रजक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जरायुज इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे, जो जीव शिशु का जन्म न दे करके अंडा देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि वो बच्चा जन्म नहीं देता है, डायरेक्ट अंडा देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, मुकुलन, जरायुज, विखंडन या फिर अंड प्रजक। तो इसका हम लोग सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंड प्रजक ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे, चित्र यानी कि चित्र को छोड़ आप लोग बताओ कि हाइड्रा में किस विधि से जन्म होता है। आपको बताना है कि हाइड्रा में किस विधि से जन्म होता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, मुकुलन, IVF या फिर विवर्डन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा हाइड्रा में जो जनन होता है वो होता है मुकुलन विधि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 बोलते हैं आपसे, विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस जीव में होता है? यानी कि विखंडन एक विधि है जनन का। तो बताना है कि इनमें से किस जीव में विखंडन द्वारा जनन होता है। आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, पहला है हाइड्रा, बी है पैरामीशियम, सी है अमीबा, ऑप्शन नंबर डी है बैक्टीरिया। तो आप लोग याद रखना, विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो होता है अमीबा में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, निषेचन, परागण, पोषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखना, इसे हम लोग बोलते हैं निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा MCQ प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसमें छोटा छोटा आंसर आपको देना है। 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के लिए, जो कि टोटल 4 मार्क्स के लिए होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का नाम लिखे, ठीक है। तो 2 विधियों का हमें नाम लिखना है। आपके पास ऑप्शन नहीं, आपके पास 2 विधियों का नाम लिखना है अलैंगिक जनन का, यानी कि तो आपके पास सबसे पहला हो जाएगा मुकुलन, जिसके द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में होता है, हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद नेक्स्ट आता है विखंडन, विखंडन के द्वारा किस में होता है? तो अमीबा में होता है, हम लोगों ने देख रखा था। तो दोनों क्या है? अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। हम लोग जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, अलैंगिक जनन क्या है? हमें बताना है कि अलैंगिक जनन क्या है। आपके पास आंसर में लिखना होगा, जीव जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, ठीक है। जीव जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और युग्मकों का संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता? युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका आया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा, 3 मार्क्स के लिए आपका होने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा 3 प्रश्न और बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोलता है, जरायुज तथा अंडज में क्या अंतर है? हमें बताना है कि पहला है जरायुज और दूसरा है अंडज। तो इन दोनों में क्या अंतर है हमें बताना है, ठीक है। ताकि पास आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे जरायुज। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? जीव सीधे शिशु को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। जैसे मनुष्य हो, गाय, कुत्ता, इनमें भ्रूण का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना होगा जरायुज क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में अंडज। इन दोनों में क्या बताना था? अंतर बताना था। तो हम लोग दोनों के बारे में तो लिखेंगे ही। तो अंडज में लिखना होगा कि जीव अंड देते हैं और अंडों के बाहर फूटने पर बच्चे निकलते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देता है, मछली भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है। इनमें भ्रूण का विकास माँ के शरीर के बाहर अंडे के
अंदर होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों में अंतर होगा जरायुज तथा अंडज में, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता है, इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। इसमें आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे मेढक का जीवन चक्र बताते हुए क्रियांत्रण को समझाइए, कि मेढक का जीवन चक्र बताते हुए हमें क्रियांत्रण को समझाना है। तो यहाँ पे देखो इसमें हम लोग लिखेंगे मेढक में बाह्य निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मादा जल में अंडे देते हैं और नर उस जल पर शुक्राणु छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना होगा निषेचित अंडों से टेडपोल निकलता है। क्या निकलता है? निषेचित जो अंडा होता है उससे क्या निकलता है? टेडपोल निकलता है। उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे टेडपोल में गलफड़े और पूँछ होती है। टेडपोल में क्या क्या होता है? गलफड़ा और पूँछ होती है, गलफड़ा और पूँछ होती है। नेक्स्ट इसी में आपको लिखना होगा धीरे धीरे उसके पैर विकसित होते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हो गया गलफड़ा और पूँछ, उसके बाद क्या आ गया? धीरे धीरे पैर विकसित होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है गलफड़े समाप्त होकर फेफड़े बनते हैं। गलफड़ा जब बन जाता है पूरी तरीके से, उसके बाद क्या बनता है? फेफड़े बनते हैं और पूँछ लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? पूँछ जो है लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट इसी में लिखना होगा शिशु से वयस्क बनने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रियांत्रण बोलते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 10 को लास्ट प्रश्न आज का हमारा होने वाला है, और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग सारे के सारे वीडियो करके देख करके ही जाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपसे अमीबा में विखंडन को समझाइए। क्या करना है? अमीबा में विखंडन को समझाना है। तो इसका हम लोग उत्तर को देख रहे थे। उत्तर कैसे लिखेंगे हम लोग? आपको लिखना होगा अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, यानी कि बाइनरी फिशन होता है, फ्यूजन। पहले अमीबा का केंद्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखो इस तरीके से क्या हुआ? अमीबा का केंद्र था ये, और बीच में जो है क्या है? केंद्र है। क्या हो गया? सबसे पहले 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद देखो इसके बाद कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म भी विभाजित हो जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य बोल रहा है। यानी कि देखो ये हो गया कोशिका द्रव्य, दोनों क्या हो रहा है? अलग अलग विभाजित हो रहा है। उसके बाद देखो अलग अलग विभाजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप एक अमीबा से 2 नए संतान अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। देखो एक ही अमीबा था शुरू में, आपके पास कितना था? एक ही अमीबा था। उसके बाद देखो इसी अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो गया। और देखो आप लोग बोलोगे कि ये तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। देखो ऐसा नहीं है। अमीबा का क्या होता है कि आकार जो है अनिश्चित होता है। क्या होता है? अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है, कि किसी भी आकार में अमीबा हो सकता है। जैसे कि हमारा क्या है? हमारा है कि हाथ है तो हाथ ही रहेगा, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। लेकिन अमीबा का जो शरीर है इसमें तो केवल एक ही कोशिका होता है, तो अपने शरीर के आकार को बदल सकता है किसी भी तरीके से। तो ये था हम लोग का कक्षा 8 का जब का मंथली टेस्ट होना दिनांक 3 अगस्त को विषय विज्ञान का। उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।